दोस्तों सी लैंग्वेज के चैप्टर में आप सबका स्वागत है, जहां पर आज हम करने वाले हैं वाइल लूप। वाइल लूप स्टार्टिंग टर्म है लूप कैटेगरी की, जिसमें आपको कई सारे लूप मिलेंगे, जैसे डू वाइल भी मिलेगा, फॉर लूप भी मिलेगा और आपका ये वाइल लूप भी रहता है। अब वाइल लूप सबसे स्टार्टिंग टर्म है और जानना आपके लिए जरूरी है। थोड़ा बहुत आपको कंफ्यूज करता होगा, जो कि इस वीडियो के बाद फिनिश हो जाएगा। मेक श्योर कि आप वीडियो को पूरा देखें एंड आई एम श्योर कि इस वीडियो को देखने के बाद वाइल लूप के ऊपर आपका कोई भी डाउट नहीं रहने वाला। अब सबसे पहले हम इसका स्ट्रक्चर समझेंगे, इसके बाद हम टर्बो सी में एक प्रैक्टिकल भी करके देखेंगे वाइल लूप का। सो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। अब सबसे पहले इस तरीके का स्ट्रक्चर आपको मिलता है। आप अपने बुक में अगर देखिए तो वाइल लूप का इस तरीके से स्ट्रक्चर मिलता है। इसका मतलब क्या है? देखो बेसिकली क्या है कि यहाँ पे जब आपका प्रोग्राम शुरू होता है, मैं आपको एक और डेमो दिखाता हूँ तब आपको ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। ये बिल्कुल वैसा ही है। अब यहाँ पे टर्म क्या है? देखो टर्म ये है कि लूप का मतलब क्या होता है, पहले आप ये समझो। लूप का मतलब होता है बार बार उसी चीज को चलाना। मतलब एक प्रोग्राम है और जब तक मेरी कंडीशन पूरी नहीं होती तब तक मेरा प्रोग्राम चलता रहेगा। मतलब क्या है? देखो जैसे मैं बोलूं मुझे 1 से लेके 100 तक गिनती प्रिंट करवानी है, 1 से लेके 100 तक काउंटिंग जो है वो प्रिंट करवानी है। अब ये कब होगा? जब हमारे पास लूप फॉर्मेट होगा। क्योंकि क्या होगा कि मान लो जब तक मेरी कंडीशन है 101 तक, कि जब तक 101 ना आए तब तक ये जो काउंटिंग है वो प्रिंट होती रहे। तो पहले 1 प्रिंट होगा, 2 प्रिंट होगा, 3 प्रिंट होगा। मतलब क्या? प्रोग्राम बार बार चलेगा जब तक मेरी कंडीशन खत्म नहीं होती। अब यही चीज यहाँ पे देखो, जैसे यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट लिया हमने कि हमें 5 तक प्रिंट करना है। 1 2 3 4 5 ये काउंटिंग हमें प्रिंट करवानी है। अब सबसे पहले क्या किया कि मैंने एक वेरिएबल ले लिया आई, जिसके अंदर मैंने 1 को स्टोर करा दिया। कराने के बाद यहाँ पे हमने दी कंडीशन। देखिए यहाँ पे क्या है? कंडीशन। तो ये कंडीशन मैंने दी कि आई का जो लूप है वो तब तक चलना चाहिए जब तक वो बराबर ना हो जाए 5 के। कब तक चलना चाहिए? जब तक वो बराबर ना हो जाए 5 के। मतलब 5 बार मेरे लूप चलेगा। इसके बाद अगर ये कंडीशन फुलफिल होती है तो ये आ जाता है नीचे। आपकी कंडीशन फुलफिल हो गई। अब आपको करना क्या है? तो मैंने बोला मुझे आई प्रिंट करवाना है। आई में क्या वैल्यू है? कभी 1 होगी, कभी 2 होगी, कभी 3 होगी, तो वो यहाँ प्रिंट होगा। और क्योंकि अभी कंडीशन फॉल्स नहीं हुई, कंडीशन खत्म नहीं हुई ना, अभी तो आई की वैल्यू 1 ही है, तो कंडीशन फिनिश नहीं हुई तो वो दोबारा चलेगा और वो बढ़ जाएगा। अब मैं इसे 1 बाय 1 आपको समझाता हूँ, जरा स्क्रीन पे आप ध्यान दीजिए। अब समझ लिया? आप स्क्रीन पे ध्यान दो कि अभी मान लो आई की वैल्यू कितनी है? 1। तो यहाँ पे आई की जगह हमने क्या रखा? 1। अब मुझे बताओ 1 जो है वो छोटा है 5 से, जाहिर सी बात है। इसका मतलब हमारी कंडीशन फुलफिल हो गई, तो ये आ जाएगा नीचे। नीचे क्या लिखा है? ट्रू। हमारी कंडीशन ट्रू हो गई। तो इसने क्या किया? आई प्रिंट कर दिया। आई की वैल्यू कितनी है अभी? 1। तो यहाँ पे पहले क्या प्रिंट होगा? 1। अब ये 1 प्रिंट होने के बाद ये दोबारा भागेगा लूप में, और यहाँ पे आई प्लस प्लस दिया। आई प्लस प्लस मतलब आई की एक वैल्यू बढ़ जाएगी, आई में एक और आई बढ़ जाएगा, मतलब आई प्लस 1 कितना हो गया? 2 हो गया। अब आई की वैल्यू कितनी है हमारी? 2। अब आई की वैल्यू कितनी है? 2। तो यहाँ पे आया, अब आई की वैल्यू हमारी 2 है। कंडीशन मैच हो रही है, 2 5 से छोटा है, तो कंडीशन अभी भी क्या है? ट्रू। और अब यहाँ पे फिर से ये आई की वैल्यू प्रिंट करेगा, तो अब क्या प्रिंट होगा यहाँ पे? 2। इसके बाद फिर आई यहाँ पे आया, प्लस प्लस होगा, तो अब आई की वैल्यू कितनी हो गई? 3। अब आई की वैल्यू कितनी हो गई? 3। फिर ये यहाँ पे पहुंचा तो इसने चेक किया आई की वैल्यू कितनी है? 3। लेस देन है 5, कंडीशन फुलफिल है। तो कंडीशन फुलफिल है तो ये हो गया ट्रू, और फिर से ये प्रिंट कर देगा आई को। तो यहाँ पे आई की वैल्यू अब कितनी है? 3। फिर ये दोबारा जाएगा और 3 से अब ये क्या हो जाएगा? 4। अब क्या हो जाएगा? 4। ठीक है, 4 हो गया। अब यहाँ पे आया, अभी भी चेक किया तो ये 5 से अभी भी छोटा है। देखो लेस देन हमने डाला है, छोटा है, तो फिर ये ट्रू हुई कंडीशन, फिर ये प्रिंट करेगा 4। अब यहाँ पे फिर आई आया और अब आई क्या बन जाएगा? 5 बन जाएगा। आई क्या बन जाएगा? 5। अब यहाँ पे चेक करते हैं तो जो आई की वैल्यू कितनी है? 5 है, और 5 होने की वजह से ये 5 से छोटा तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे मैंने डाला है लेस देन इक्वल टू, मतलब छोटा तो नहीं है लेकिन आप यहाँ पे देखिए कि ये आई के बराबर है। मतलब आई की वैल्यू कितनी है? 5, और 5 इक्वल है 5 के। तो इस बार भी हमारी कंडीशन क्या हो गई? ट्रू। और ये लास्ट में यहाँ पे मैं क्या प्रिंट कर देगा? 5। अब नोटिस करना मेन टर्म, अब यहाँ पे दोबारा गया और आई की वैल्यू अब कितनी हो जाएगी? 6। अब क्या ये कंडीशन मैच हो रही है? नहीं हो रही। ना ही ये छोटा है ना ही ये बराबर है, तो अब ये हो जाएगी कंडीशन फॉल्स। फॉल्स होने के बाद यहाँ पे हो जाएगा टर्मिनेट। टर्मिनेट का मतलब खत्म होना। तो यहां से हमारा लूप चलना हो जाएगा बंद, और ये हमें प्रिंट कर देगा 1 से लेके 5 तक की वैल्यू। समझ में आया? तो सबसे पहले हमने वैल्यू को इनिशियलाइज किया, फिर यहाँ पे हमने अपनी कंडीशन दी।
कंडीशन देने के बाद अगर कंडीशन मैच होगी तो वो ट्रू होगा और जो भी हमने दिया वो प्रिंट होगा। कंडीशन मैच नहीं हुई तो वो फॉल्स होगा और हमारा जो लूप है वो चलना बंद हो जाएगा। पॉइंट समझ में आया? अब इसी चीज को टर्बो सी में करके देखते हैं और आई एम श्योर कि ये जो कॉन्सेप्ट है वो आपको आसानी से और अच्छे समझ में आ जाएगा। तो सिंपली आगे हम टर्बो सी पे, और यहाँ आप देख सकते हैं कि मैंने ऑलरेडी जो वाइल का प्रोग्राम है वो लिखा हुआ है, लेकिन मैं इस पूरे को इरेज करने वाला हूँ ताकि मैं आपको बेस टू बेस समझा सकूं। तो यहाँ पे हम पूरे को डिलीट करेंगे, सेलेक्ट किया, शिफ्ट होल्ड करके डिलीट का बटन दबाया, पूरा डिलीट हो जाएगा। अब यहाँ सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्ट्रक्चर मैंने लिखा हुआ है और कुछ नहीं है, स्टूडियो कॉनियो वॉइड मेन, ये चीजें लिखी हुई है। यहाँ पे आते हैं, सिंपली मैं लेता हूँ एक वेरिएबल जो मैंने दे दिया आई, एक वेरिएबल लिया आई जिसको हमने यहाँ पे डाला कांस्टेंट वैल्यू 1। तो आई की वैल्यू कितनी हमारी 1। अब यहाँ वाइल का जो लूप है वो स्टार्ट करेंगे। वाइल डाला, सबसे पहले डालेंगे कंडीशन। तो कंडीशन क्या है, मैंने बोला आई का जो लूप है वो तब तक चलना चाहिए जब तक वो लेस देन इक्वल टू 5 है। मतलब जब तक ये पॉसिबिलिटी पूरी नहीं हो जाती, ये जो रोटेशन है पूरा नहीं होगा, तब तक ये लूप चलना चाहिए। तो हमने बोला यहाँ पे ये, और फिर करली ब्रैकेट ऑन करेंगे, करली ब्रैकेट क्लोज किया हमने, यहाँ पे ऊपर आएंगे। अब अगर मेरा जो यहाँ पे कंडीशन है, जो मैंने यहाँ कंडीशन डाली है, अगर वो ट्रू है तो हमें क्या प्रिंट करवाना है, आई की वैल्यू प्रिंट करानी है। तो प्रिंट एफ किया, यहाँ पे आई %d डाला क्योंकि इंटीजर वैल्यू है, कोमा डिनोट कर दिया आई को, सेमीकोलन दिया, ये खत्म। अब यहाँ पे दे देंगे इंक्रीमेंट, आई प्लस प्लस किया और ए प्लस। सो यहाँ पे सिंपली क्या किया है कि मैंने पहले इनिशियलाइज किया आई में 1 को, आई इक्वल टू 1 ले लिया, फिर यहाँ पे वाइल लिया और आगे देंगे कंडीशन, ये हमारी कंडीशन। तो मैंने बोला कंडीशन ये कि अभी आई की वैल्यू 1 है, आई तब तक चलेगा जब तक वो लेस देन और इक्वल टू 5 हो जाता है। फिर हमने बोला प्रिंट एफ %d आई, मतलब प्रिंट कर देना अगर कंडीशन ट्रू है तो। और एक बार आई की वैल्यू प्रिंट होने के बाद हमें सिंपली क्या करना है, यहाँ पे आई को इंक्रीमेंट कर देना है, मतलब आई की वैल्यू अब क्या हो जाएगी 2। फिर लूप चलेगा, फिर कंडीशन मैच, फिर प्रिंट। जैसे ही कंडीशन मैच होना बंद, वैसे क्या हो जाएगा, एग्जिट। तो F9 करेंगे, प्रोग्राम सक्सेस मिलेगा, कंट्रोल F9 करते हैं, 1 2 3 4 5। अब ये आ गया बिल्कुल हॉरिजॉन्टल पोर्शन में, हमें चाहिए कैसे 1 2 3 4 5। इसके लिए क्या करना है, हम बस यहाँ पे एक लाइन ब्रेक दे देंगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे आते हैं और मैंने बोला /n, क्या देंगे, /n का मतलब क्या, एंटर। तो यहाँ पे कंट्रोल F9 करेंगे और 1 2 3 4 5। सो आई होप कि वाइल लूप का जो पोर्शन है वो क्लियर हो गया हो। अब देखो, अगर आप कंडीशन चेंज करोगे तो अपने आप लेंथ बढ़ जाएगी। जैसे आई लेस देन इक्वल टू 5 डाला तो 5 तक प्रिंट हुआ, मैं इसे कर देता हूँ 10 और अब कंट्रोल F9 करते हैं तो आप देखेंगे अब क्या है कि 1 से लेकर 10 तक की वैल्यू प्रिंट हो जाती है। इसी तरीके से अगर आपने 100 कर दिया इसे, तो 100 तक जो रोटेशन है, लूप है, वो चलेगा और 100 तक की वैल्यूज वहां प्रिंट हो जाएगी। सो आई होप कि क्लियर हो गया होगा वाइल लूप कैसे वर्क करता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है सो मेक श्योर कि आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही कमेंट करके मुझे फीडबैक दें। थैंक यू।